हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मन में आत्मविश्वास और प्रयास है तो सफलता निश्चित है। कल मैंने बात की थी कि मूल किताबों के साथ आपको प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। जी हाँ, मूल किताबों में आपको ये देखना है कि जिस किताब को आप पढ़ रहे हैं वो वाकई में मूल किताब है, यानी कि कुछ किताबें डुप्लीकेट भी हैं। अब मूल किताबों में जो पब्लिकेशंस हैं वो आपको ज़रूर देख लेने चाहिए। कुछ पब्लिकेशंस होते हैं जो फेक टाइप के भी होते हैं और कुछ ओरिजिनल भी होते हैं। तो यहाँ पर मैं बात आज ये करूँगी कि मूल किताबों को पढ़ने के साथ साथ आप कैसे कमियाँ पकड़ लेते हैं अन्य प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में बहुत सारी कमियाँ होती हैं जो पुराने प्रैक्टिस सेट रहे हैं। शिल्पी का कहूँ और बहुत सारे ऐसे नाम हैं। तो उनमें जब मैंने वो प्रैक्टिस सेट लगाए तो जब शुरुआत में जब लगाती थी, जब मूल किताबें नहीं पढ़ी तो पता ही नहीं था कि कहाँ कौन सी गलती है। यहाँ तक कि पूरन चंद टंडन में भी बहुत सारी गलतियाँ हैं, लेकिन वो गलतियाँ तब पकड़ में आई जब मूल किताबों को पढ़ा। और सभी मूल किताबों में सबसे पहली जो अच्छी और महत्वपूर्ण किताब वो हम सभी जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है। यदि आप नए छात्र हैं और आपको ये किताब बहुत मोटी लगती है, शुक्ल जी की ये वाली किताब बहुत मोटी लगती है आपको, तो आपको क्या करना है, मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपको जो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है वो किताब काफ़ी पतली है और उसमें पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास दिया हुआ है। एक आपकी समझ विकसित करेगा उसमें, और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे लगता है यदि आप नए छात्र हैं तो आपके पास वो किताब होनी चाहिए, मैं पहले बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे मूल किताब पढ़ने का उद्देश्य बताने का यही है कि आपको जब आप मूल किताब पढ़ेंगे, मैंने अपने जो आज पीजीटी में सिलेक्टेड है हमारे सर, मैंने उनसे डिस्कस किया था कि मूल किताब तो मैंने ले ली, मेरे पास 2 किताब है। आप देख सकते हैं दोनों का पैटर्न जो आपको दिख रहा है अलग अलग है, दोनों के पब्लिकेशंस भी अलग अलग हैं। तो मैंने उनको दोनों की बताई और मैंने कहा इसमें से कौन सी किताब बेस्ट है जो मुझे पढ़नी चाहिए। हालांकि इस किताब को मैं 3 से 4 बार पहले पढ़ चुकी थी, मुझे बस यही पता था कि हिंदी साहित्य का इतिहास है और ये शुक्ल जी की किताब है, तो यही सब कुछ है और इसको मैं पढ़ लूँगी तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। संभवतः ये किताब अच्छी ही है, किताब खराब नहीं है, मैं ये नहीं कहूँ किताब खराब है। शुक्ल जी की किताब है और इसका पब्लिकेशन कमल प्रकाशन है, पब्लिकेशन भी ठीक ठाक है। तो उसके बाद मुझे थोड़ा लगा कि किताब, जब मैंने देखा इधर उधर कि लोग अलग अलग जो कवर पेज हैं वो अलग अलग हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या। फिर मैंने अपने सर से डिस्कस किया जो आज पीजीटी में सिलेक्टेड है। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास कमल पब्लिकेशन किताब है और मैंने किसी को देखा है पढ़ते हुए कि जो लोक भारती प्रकाशन है और जिसमें राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने भूमिका लिखी है, तो दोनों में से मैं कौन सी पढ़ूँ। हालाँकि मैं वो किताब पढ़ चुकी हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने भूमिका लिखी है हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल जी की, वो किताब अच्छी है, उसको पढ़ो और उसी को ले लो। उसके बाद फिर मैंने इस किताब को लिया। तो पहली बार आप शुक्ल जी किताब पढ़ेंगे तो 100% भाषा आपको सिर से ऊपर ही निकलेगी, समझ नहीं आएगी, ये गारंटी है। लेकिन 2 से आप तीसरी बार पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत आराम से क्लियर हो जाएंगी। पहली बार थोड़ी दिक्कत लगेगी क्योंकि भाषा बहुत ज़्यादा लंबी है और उनके जो जिस प्रकार उन्होंने सर्वनामों का प्रयोग किया है, ये वो यह इस तरीके से, तो थोड़ी दिक्कत होती समझने में। तो यहाँ पर आप हिंदी साहित्य का इतिहास यदि आपके पास है, अगर ये भी है बुक तो सफिशियंट है, क्योंकि जानकारी आपको पूरी ही मिलती है। इसमें क्या है, जो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने भूमिका लिखी है लोक भारती प्रकाशन से, तो इसमें इन्होंने कुछ उन्हीं चीज़ों को पॉइंट किया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। दिया पूरा विस्तार रूप से है, लेकिन जो संस्करण इसका दोबारा पुनर्संशोधित होकर इसमें आया है, तो कुछ जो इसमें थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ रह गई हैं वो इसमें शुद्धिकरण अच्छे से हुआ है। तो ये किताब अच्छी है। किताब वैसे शुक्ल जी की जो प्रमाणिक बुक है सभी ही अच्छी होती हैं और कोशिश हमेशा यही करिएगा, प्रमाणिक बुक जब आप पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस सेट में जितनी भी गलतियाँ मिलती हैं, चाहे वो आपका कवि का जीवन काल हो, चाहे रचनाओं का रचना काल हो, प्रकाशन वर्ष हो, पुरस्कार हो, जो भी हो, तो मैंने ये कमियां पकड़ी हैं जो मेरे पास प्रैक्टिस सेट थे। जब मैं पढ़ रही थी किताबों को पढ़ने के बाद लगा कि नहीं उसमें तो ये दिया हुआ पर इसमें ये है, तो क्लियर हो, फिर वहाँ पे करेक्शन किया। तो यहाँ पे मूल किताब पढ़ने से आपको फ़ायदा ये है कि एक तो चीज़ें दिमाग में क्लियर हो जाएंगी, दूसरा जो कन्फ्यूज़न रहता है वो ख़त्म हो जाएगा और जो प्रैक्टिस सेट में गलत दिए हुए हैं वहाँ पर आप उसको सही करके अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ ये किताबें सभी के पास होनी चाहिए। आप सभी जानते हैं जो नए छात्र शायद उनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो, लेकिन आप सभी जागरूक हैं, सोशल मीडिया का माध्यम सबके पास,
तो सभी आज मतलब सभी सर्च कर लेते, सबको सब कुछ पता ही है। तो बस कहना इतना ही था, मूल किताबें पढ़िए, उसके साथ जो प्रैक्टिस सेट में गलतियाँ हैं उनको वहीं पर सुधार कर लीजिए, और इसके साथ जो प्रमाणिक बुक है यहाँ से आप इतना कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, कल को यदि आपको इसमें ज़रूरत पड़े तो यहाँ से आप इसका सहारा लेके कुछ भी कर सकते हैं अपने पासिंग मार्क्स के लिए, नंबरों को जो आजकल कोर्ट में मैटर चले जाते हैं कि ये नहीं है। याद आया पीजीटी 2021 में सेम वही रचना टीजीटी में पूछी गई थी कि राजेश एक दिन बोलेंगे पेड़, ठीक है, तो वो राजेश जोशी की रचना थी। टीजीटी में वो क्वेश्चन सही माना, लेकिन पीजीटी में उस क्वेश्चन का आंसर ही गलत कर दिया और याचिका भी डाली गई, आयोग ने वो भी खारिज कर दी। यानी कि टीजीटी में और रचना एक दिन बोलेंगे पेड़ राजेश जोशी जी की ही है, लेकिन पीजीटी में क्वेश्चन आयोग ने माना ही नहीं। कितनी हैरानी की बात है। और वही क्वेश्चन टीजीटी में आया था, रिपीट हुआ था, वो टीजीटी का मान लिया लेकिन पीजीटी का नहीं माना, उसके लेखक कोई और कर दिए। पेपर रखा है मेरे पास। तो चीज़ें प्रमाणिक होने के बाद भी कभी कभी आयोग भी नहीं मानता, बड़ी हैरानी होती है। चलिए खैर, आप अपना प्रयास कीजिए, सफलता निश्चित मिलेगी। वाणी को विराम दूंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।